का जो विषय है वो है रूत की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय, अंतिम अध्याय पर हम आ चुके हैं। और मंजर ये है कि बोअज जो है वो नगर के चौक में जाता है, मुख्य द्वार के पास, इस मंशा से कि नओमी और रूत की भूमि छुड़ाने के लिए वो वार्तालाप कर सके। और एक संबंधी और बीच में था जिसका पहला हक था, उससे भी पूछ सके और बुजुर्गों को इकट्ठा करके गवाही तय कर सके। ये बात हम वहाँ पर बोअज को करते हुए देखते हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे, थोड़ा सा बैकग्राउंड। बैतलहम में अकाल पड़ा। एलीमेलेक अपनी पत्नी नओमी और बेटे महलोन और किलियोन को लेकर मोआब के देश में चला गया। कुछ समय बाद एलीमेलेक मर गया। बेटों ने, महलोन और किलियोन ने, एक एक स्त्री वहाँ की ब्याह ली। और किलियोन की पत्नी का नाम ओरपा था, महलोन की पत्नी का नाम रूत था। क्योंकि ये चौथे अध्याय में जाकर मुझे और आपको स्पष्ट हो जाता है, 10वें वचन में, चौथा अध्याय का 10वां वचन, फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए। महलोन की पत्नी थी रूत और किलियोन की पत्नी थी ओरपा। महलोन और किलियोन बोलते इसलिए ऐसा लगता है कि महलोन बड़ा होगा, किलियोन छोटा होगा, लेकिन उल्टा हुआ शायद। या हो सकता है कि छोटे भाई से या बड़े भाई से बड़ी उम्र की स्त्री ने ब्याह किया और छोटे भाई से छोटी कम उम्र की स्त्री ने। उम्र के हिसाब से वो जेठानी और देवरानी जिस तरह से थे। ओरपा रूत की जेठानी थी और महलोन जो था वो रूत का पति था और किलियोन जो है वो ओरपा का पति था। सीनियरिटी में, वो नंबर में, ऑर्डर में शायद महलोन पहले दिखता है, लेकिन हो सकता है किलियोन बड़ा हो क्योंकि ओरपा जेठानी थी। बहरहाल, मोआब से जब नओमी को ये लगा कि प्रभु ने मेरे देश को बहाल किया तो वो वहाँ से निकली। एक लगन लग गई उसको, मानो ये खबर मिलते ही उसके मन में एक हलचल मच गई। उसने कहा मैं जाऊँगी। बहुएं चली साथ में। रास्ते में नओमी ने बोला नहीं तुम चले जाओ, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है उस परदेश में, तुम्हें कोई अपनाएगा नहीं, तुम मोआबी हो, वहाँ कोई तुमसे ब्याह नहीं करेगा, कोई तुम्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। मैं अकेली चली जाऊंगी, विधवा रहूंगी, जैसा भी होगा अपना बुढ़ापा काट लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। मैं जल्दी मर जाऊंगी, तुम जवान हो, ज़्यादा जियोगी, तुम्हारा फ्यूचर क्या है। तो ओरपा को समझ में आया, क्योंकि ओरपा जो है वो सांसारिक रीति से रीजनेबली अच्छी तरह से सोच रही थी, दोनों ही सोचते थे। लेकिन इस बीच जब परमेश्वर ने नओमी से बात की, उसी बीच परमेश्वर ने रूत के मन में भी काम किया। और रूत जो है वो कहने लगी नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगी और मैं जीवन भर ये वाचा बांधती हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ। ये वाचा स्वर्गीय वाचा थी, मनुष्य मनुष्य को बांध सके ऐसी वाचा नहीं थी। उसके जो शब्द थे बहुत खूबसूरत, मरने के बाद गड़ने तक की शपथ थी। और ये भी थी कि अगर मैं अपनी शपथ से मुकर जाऊं तो यहोवा मुझे दंड दे। आज के प्रॉमिस में दो चीज़ें जो रूत की प्रॉमिस की थी बहुत खूबसूरत है। पहली बात तो ये कि तू अलग होने की बात नहीं कर, तुम्हारे शब्दों में ये नहीं आना चाहिए, होंठ पे ये नहीं आना चाहिए कि मैं तुमसे अलग हूँ। और दूसरी बात, अगर इस संबंध में कोई खतरा हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ तो ईश्वर हमको दंड दे। दो ऐसी नायाब चीज़ें जो आज किसी रिश्ते में कोई अपने लोगों को शपथ नहीं दे रहा। इवन पति पत्नी की शपथ भी झूठी साबित हो रही। ऐसे समय में इस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के वचन से बांधना कि एक तरफा परमेश्वर के वचन के गुलाम हो जाना और ये कहना कि जुदा होने की बात ही नहीं करें, और अगर हम अपने वचन से फिरे तो खुदा हमको दंड दे। अगर ये दो चीज़ें आज इस दुनिया में लागू हो जाए तो सब संबंध सुधर जाए, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते। हम अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं, इसलिए हम खुद अपने आप को दुख से छल नहीं कर रहे। अगर हम किसी और के लिए अपने प्राण को न्यौछावर नहीं करते तो इससे बड़ा प्रेम किसी के पास हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा प्रेम ये कि हम अपने आप को किसी पर फिदा कर दें, न्यौछावर कर दें। बस वही तो नहीं कर रहे हम इस दुनिया, इसलिए हम बड़ा प्रेम नहीं जानते। हम छोटे छोटे प्रेम में जी रहे, मतलब के प्रेम में जी रहे, धोखाधड़ी के प्रेम में जी रहे, दुख के प्रेम में जी रहे। इसमें कोई दो मत नहीं। रूत आ गई, उसने बड़ी मेहनत की और पूरे बैतलहम में उसका नाम चलता था। बहुत चरित्रवान, बहुत परिश्रमी, बहुत अच्छी, सास के पर मरने मिटने वाली, उसके साथ रहने वाली, सास की आज्ञा पालन करने वाली, खूबसूरत, परिश्रमी और बहुत व्यक्तित्व की बहुत सुंदर स्त्री।
ये धूम पूरे गांव में मच गई। बोअज ने भी उसको बहुत सम्मान दिया क्योंकि वो यहोवा के नाम से आई थी और बोअज यहोवा को मानने वाला था, धर्मी पुरुष था। उसके खेतों में बड़ी डिसिप्लिन से काम होता था और जब वो अपने नौकरों से मिलने आता था तो ये कहता था प्रभु तुम्हारे साथ, और नौकर उससे कहते थे प्रभु तुझे आशीष दे। परमेश्वर उनके बीच में था। उसने रूथ से भी बहुत अच्छा व्यवहार किया और रूथ अपने घर गई और उसने अपनी सास को बताया मैं तो बोअज के खेत में गई थी, और रूथ ने कहा, नाओमी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा उसने, उसी के खेत में जाना। और वो जौ और गेहूं की कटनी तक उसके खेत में लगी रही, काफ़ी 2 महीने 3 महीने लग गए होंगे। और वो एंड्योरेंस रूथ के अंदर था, ऐसा नहीं कि एकदम रिजल्ट चाहिए मुझे, नहीं, वो अपने परिश्रम में लगी हुई थी। जैसे कोई सर झुका के अपने अपने काम को पूरा करता, इधर उधर ताकता नहीं, जैसा वचन कहता ना इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा हूँ। उस तरह से रूथ चल रही, इधर उधर नहीं ताक रही थी, ना दीगर विचार था ना कुछ था। जो करेगा खुदा करेगा, नौमी का यहोवा मेरा यहोवा, और वो अपने काम शिद्दत से और ईमानदारी से करते। जब हम इधर उधर ताकने लगते और अपने चरित्र को हल्का करते तब हम यहोवा के लिए अयोग्य हो जाते। हम बेहतर ये कि हम सिर झुका के और जो खुदा ने हमको दिया उसको करते चले जाएं और परमेश्वर अपने समय में हमें अपना प्रतिफल दे। जैसे यहोशू सिर झुकाकर मूसा का हाथ धुलाता रहा। मूसा के मरने के बाद हारून के बेटे भी थे, मूसा के खुद के बेटे भी थे और 70 एल्डर्स भी थे, लेकिन यहोवा ने यहोशू से कहा बेटा तेरा समय आ गया, तो उठ, हिम्मत बांध और वचन पकड़ ले और मेरी प्रजा को विजय दिला। बहुत अद्भुत बात, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहोशू को चुना। यहोशू लेवियों के गोत्र का नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। अद्भुत। यहां भी रूत जो है वो इजरायली नहीं थी, लेकिन उसका हृदय इजरायली था। नतनेल को देखकर यीशु ने कहा ये सच्चा इजरायली है, क्योंकि इसके मन में कपट नहीं। मतलब बाकी सब झूठे इजरायली, सब नहीं तो अनेक लोग हैं जो झूठे इजरायली। तो आज बहुत सारे लोग इजरायली हैं लेकिन कपट लेके चल रहे। सच्चा इजरायली वो जिसका मन सीधा है। धन्य वे जो मन के दीन है, धन्य वे जो नम्र है। प्रभु का कहना, अपने आप को कह देना आसान है, लेकिन सच में प्रभु का हो जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब ऐसी बातें हुई तो नओमी ने एक दिन बोला, रूत मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं तेरी ठाव ढूंढूं, परदेश में आ तो गई है, मैं मर जाऊंगी, मैं कितने दिन की, तेरा क्या होगा? बेहतर है कि मेरे जीते जी तुझे कोई ठिकाना मिले। 1000 में एक चांस था। सुनिए बहुत ध्यान से, अगर वो मोआब में रहती तो शायद 100 में एक चांस था कि उसको कोई विधवा के रूप में अपना लेता, उससे विवाह कर लेता और उसका घर बस जाता। लेकिन इजराइल में उसके 1000 में एक चांस था। कोई आगे होके तो शादी करता नहीं उससे, अन्य जाति थी। अब अगर जमीन को छुड़ाने का चांस है तो वो बहुत रेयर। 2 ही तो रिश्तेदार हैं और दोनों अगर न कर गए तो गए काम से। ऐसी परिस्थिति में एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में रूत थी और नओमी ने कहा बेटा तू जा, अकेली जाना, खलिहान में जाना, जहाँ बोअज सोएगा। आज वो अनाज निकालेगा, रोज़ गाँव यहाँ रहता नहीं है, बैतलहम लौट जाता है। आज वो खेत में रुकेगा, अपना अनाज इकट्ठा करेगा, अनाज भर के और फिर लेकर जाएगा। तो बोअज आनंदित और मगन होकर खा पी के सो गया और रूत वहाँ जाकर उसके घर में छिपी रही। और जब वो सो गया तो उसके पाँव के पास चादर उगाड़ के आप सो गई। रात को बोअज चौंक के उठा, उसने कहा ये कौन है? उसने कहा मैं रूत हूँ, मुझे अपनी चादर उड़ा दे। और बोअज उससे कहता मेरी बेटी। देखिए वहाँ कन्वर्सेशन में वो कह रहा है मेरी बेटी, यहोवा तुझे आशीष दे, क्योंकि तेरी पिछला प्रेम अब पहले प्रेम से अधिक बड़ा है। तूने पति न होने पर भी अपनी विश्वास योग्यता बनाकर रखी। समाज बहुत क्रूर है, लेकिन फिर भी तूने अपनी आइडेंटिटी और अपनी सैंक्टिटी बनाकर रखी है। पूरे गांव में तेरी तारीफ हो रही है। मुझे तुझे अपनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई मुझे ये नहीं कहेगा, कोई मुझ पर थू नहीं करेगा कि एक ऐसी स्त्री को तुमने अपना लिया जो परदेसी है और नाकाबिल है। तू परदेसी तो है पर तू हमारी स्त्रियों से भी काबिल है, इसलिए तू रुक जा और मैं विधि से काम करूंगा। और उसने ये भी बता दिया कि मेरा एक और रिलेटिव है जो तुझे छुड़ाने का हक रखता है। अगर उसने हाँ बोल दिया तो कोई बात नहीं। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं ही छुड़ाऊंगा तुझे, या तू हर हालत में मुझे ही मिलना चाहिए या मेरी ही पत्नी बनना चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। सिचुएशंस कैसी बनती मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर वो आदमी तुझे नहीं छुड़ाएगा तो मैं छुड़ा लूँ। यह आश्वासन मैं तुझे देता हूँ, तू ठहरी रह।
अब रूथ फिर यहोवा के नाम पर ठहरी हुई। और नवमी ने उसको, कल हमने देखा था नवमी के अंदर कैसे भविष्यवाणी का आत्मा था, और नवमी कहती तू जाकर उसके पाँव के पास लेट जाना और कहना मुझे अपनी चादर उड़ा दे, बाकी उसको जो करना वो करेगा। सुबह सुबह जब वो बोझ से मिलकर वापस लौटती 6 नपुए अनाज लेकर जाती है, तो नवमी उससे बोलती बस अब बैठ जा चुपचाप, अब तुझे कुछ नहीं करना, तू बस देखती रहे, बोझ तेरे लिए काम करे। परमेश्वर का वचन क्या था? तुम्हें कुछ नहीं करना। लाल समुंदर के सामने इजरायली खड़े रहे और घबराते रहे कि हाय मर जाएंगे, आगे समुंदर है, पीछे फिरौन। मूसा कहता, परमेश्वर कहता मूसा से, लोगों से कहो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के जलाल के पराक्रम के बड़े बड़े काम देखो। परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ा काम करने जा रहा। इस बैकड्रॉप में आज हम देखेंगे कि क्या हुआ। बोझ फाटक के पास जाकर बैठ गया, एक दिन भी नहीं, सुबह हुई नहीं कि फाटक पे पहुंच गया। देखिए परमेश्वर ना हर चीज को सटीक और टाइमली करता, उसकी टाइमिंग बहुत खूबसूरत। बार बार मैं आपको रिबका का उदाहरण दे रहा हूं। दास वहां खड़ा हुआ, उसने कहा इब्राहिम के परमेश्वर दया कर, अधिक समय नहीं लगा, वो दुआ भी खत्म नहीं हुई और रिबका आ गई। क्यों नहीं घंटे भर रुकना पड़ा उसको? देखिए परमेश्वर अपने समय से सब कुछ करता, वो डिले नहीं करता। वो कहता आज अगर उसका शब्द सुनो तो आज उसको ग्रहण करो, और आज अगर तुम दिल के दरवाजे को खोलोगे तो आज मैं तुम्हारे भीतर आ जाऊं। परमेश्वर हमेशा तैयार और तत्पर रहने वाला परमेश्वर। उसने बोझ के मन में काम किया और बोझ सुबह सुबह जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोझ ने की थी वो भी आ गया, जो रूथ को बताया था कि भाई एक रिलेटिव और है, वो भी आपको छुड़ा सकता, हो सकता आप उसकी पत्नी बन जाए, हो सकता वो आपको भूमि समेत छुड़ा ले। ये भी कह रहा बोझ। बोझ के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं। जिंदगी में एक उसूल बना लीजिए कि जो कुछ लेना खुदा के हाथ से लेना, आपकी सारी उतावला, सारा छीना झपटी खत्म हो जाए। आज हम स्नैच कर रहे हैं, रिलेशनशिप को स्नैच कर रहे हैं, और हम अपने शारीरिक संबंधों को इतना ज्यादा शारीरिक बना रहे हैं कि हम परमेश्वर के हाथ से लेने का तो इंतजार ही नहीं कर। लिखा है अपना बिछौना निष्कलंक रखो और हर एक जन पवित्रता से अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। श्रेष्ठ गीत का लिखने वाला कहता है जब तक प्रेम अपने आप से नहीं उभारे उसको मत उभारो, उसको मत छेड़ो, नहीं तो तुम खराब कर दो। खुदा और मनुष्यों के प्रति नकली प्यार दिखाकर और अपने शरीरों की लालसाओं को पूरा करना, शरीरी दिखावट करना, खेल को खराब करना। ह्यूमन रिलेशनशिप में भी एक टाइम है और परमेश्वर से रिलेशनशिप में भी एक टाइम है जो परमेश्वर अपने हिसाब से मुझे और आपको देता। पौलुस कहता उसने मुझे माता के गर्भ से चुन लिया लेकिन दमिश्क के मार्ग पर पकड़ा। और उससे पहले ये समझ लीजिए कि यर्दन नदी में बहुत पानी बह चुका था, मतलब बहुत सारे इवेंट्स हो चुके थे, और पौलुस ने बहुत उल्टे उल्टे काम भी किए थे कलीसिया के। समय था, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के समय का इंतजार कर, क्योंकि वो अपने समय में हर काम को पूरा करता और खूबसूरती से करता। ये मुझे और आपको सीखना है, और ये रूथ को भी सीखना था, यह बोअज को भी सीखना था कि परमेश्वर सब कुछ अपने से समय से In his time, in his time, in his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Father, teach me every day that you do just what you say in your own wonderful way, in your time. बोस कह रहा समय और परमेश्वर की योजना का इंतजार कर।
और रूथ सुन कर जाती और नओमी भी कहती कुछ मत कर, बस इंतजार कर, खुदा को काम करने दे। जब हम अपेक्षा के साथ आंखें उठाए हुए यहोवा के हाथ के इशारों की ओर देखते हैं, वो अपना काम करता है। इंतजार करें, स्वामी के हाथ के इशारों की ओर देखते हुए इंतजार करें, वो कब क्या करेगा उसका इंतजार करें। बोअज बैठ गया वहां पर। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहां बैठ जाओ। विटनेस भी खड़े किए उसने 10, जो उनका नियम था। उसके अनुसार उसने बोला, आप भी आकर बैठ जाइए, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता। समझ गए लोग कि ये कुछ कहना चाह रहा। अनुमान लगाना कठिन था, लेकिन फिर भी वो समझ रहे थे कि बोअज कोई बात रखना चाहता। तब वह उससे छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, जिसको हक था, जिसका फर्स्ट राइट था, क्लोजर रिलेटिव था, निकट का संबंधी था, उससे मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसका पहला हक था। उससे उसने कहा, नओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती। नओमी बेचना चाहती, वो एक टुकड़ा भूमि जो उसका है वो बेचना चाहती, देना चाहती। कोई नहीं खरीद सकता, इजरायली के अनुसार निकट रिलेटिव के अलावा कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि भूमि कुनबों में सिस्टमैटिक बटी थी और एक एक परिवार के नाम को परमेश्वर सहेजना चाहता था। 2 मुख्य रीजन थे। ऐसा नहीं कि कोई गोत्र बहुत अमीर हो गया तो दूसरे गोत्रों की जमीन खरीद ले, नहीं खरीद सकता। जो जिसको दे दिया गया वो दे दिया, उसमें मिंगलिंग नहीं होना। और उसी प्रकार से कोई गोत्र जो है वो दूसरे गोत्र के इलाके में घुसने ना पाए, इसलिए निकट रिलेटिव को छुड़ाने का हक होता था। इसलिए मैंने सोचा, नओमी भूमि देना चाह रही, शायद नओमी ने संदेश भी भेजा होगा रूथ के हाथ, चादर उड़ा दे, मतलब ये भूमि तू छुड़ा ले, हो सकता। तो नओमी की ओर से बोल रहा हूं कि नओमी छुड़वाना चाहती, ये संदेश मेरे पास आ गया, अपेरेंटली क्लियर, और आ भी गया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझको जताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। अब मैं इसको पब्लिक करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू सबके सामने मोल ले ले। हम ये जानते हैं कि बोअज एक अमीर आदमी था, उसके पास बहुत खेत थे। खेत वॉज नो इशू, अमीर आदमी था, उसके पास अपनी संपत्ति बहुत थी, इसलिए उसके लिए ज़मीन का उतना महत्व नहीं था, रिलेशनशिप का ज़्यादा महत्व। देखिए अब यहाँ वो डिफरेंस हम देख रहे हैं। रिलेटिव को ज़मीन से मतलब है, इंसानों से मतलब नहीं। बोअज को इंसानों से मतलब है, ज़मीन का ज़्यादा सरोकार नहीं है, उसके पास बहुत है ऑलरेडी। देखिए धर्मी और विधर्मी के बीच का अंतर इसी में मालूम पड़ता। जो भूमि का मूल्य जानता और मनुष्य का मूल्य नहीं जानता। आजकल आदमी सबसे ज्यादा सस्ता है। अगर आप एक खूंखार शेर को हानि पहुंचा दो तो आपकी जमानत नहीं होगी, लेकिन आप डे लाइट में किसी को गोली मार दो तो भी आप किसी तरह से अपनी जमानत करवा लेंगे और कैसे भी ऊंच नीच करके आप अपने आप को बचा लेंगे। आदमी सस्ता है, जानवर महंगा। लोग जमीन के लिए एक दूसरे को मार काट पढ़िए ना, पेपरों में सब जगह पढ़िए। जमीन के झगड़ों में रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों को मारा, बंदूकें चल गई, 2 मर गए, 4 मर गए, 6 मर गए, 10 मर गए। आदमी सस्ता है, जमीन महंगी। ये मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। जमीन और आदमी की बराबरी नहीं कर सकते। आदमी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। सारी दुनिया की जमीन भी आपको मिल जाए तो भी एक आदमी के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि आदमी इतना प्रेशियस है, लाइफ इतनी प्रेशियस है, और खुदा एक एक को प्रेशियस जानता है। इसलिए 99 को छोड़कर वो एक को लेकर चलना चाहता है। इसलिए जो खुदा के लोग हैं वो वैल्यूज को सही रखते हैं, उनके मूल्य सही होते हैं। वैल्यू सिस्टम अगर सही रहेगा तो आपका रिलेशनशिप भी सही रहेगा। आज की इस दुनिया में आदमी सबसे सस्ता है, आदमी अमीर होना चाह रहा है,
खूब शोषण कर रहा है, गरीब और अमीरों के बीच की दीवारें बढ़ती चली जा रही हैं। एक पैंडमिक में हमारे देश में हमारे इंडिया में, आप जो अन्य देशों से देख रहे हैं, 7 करोड़ लोग से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए 1 साल के पैंडमिक। और 100-150 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वे विश्व में चुनिंदा अमीर लोगों में उनका नाम हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा महंगा और आदमी सस्ता। इसको समझ लेना बहुत जरूरी। और ये जो आपदाएं आ रही हैं, फिर से खुदा मुझे और आपको मौका दे रहा है कि हम मनुष्य का मूल्य जाने। लेकिन हमारी हालत ये है कि अपने वालों को अस्पताल में छोड़ के भाग जा रहे हैं। इलाज करो, बचे तो ठीक है, नहीं तो तुम ही अंतिम संस्कार कर देना, हमको फ़ोन मत करना, सॉरी हम निभा नहीं पाएंगे। देखिए, रिलेशनशिप बहुत आस्किंग हो जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, अंत के समय में तुम्हारे घर के लोग तुम्हें पकड़वाएंगे कि ये यीशु मसीह को मानता है, इसको मार दो, हमें मत मारो, हम तो अलग। दुनिया का कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो स्टेक्स पर नहीं आएगा, जिसमें खिंचाव नहीं आएगा, क्योंकि जो खुदा की मोहब्बत नहीं जानता वो रिश्तों को भी नहीं निभा सकता। जो खुदा को निभाएगा वो इंसान को निभाएगा, जो खुदा को नहीं निभाएगा वो इंसान को भी नहीं निभाएगा। बहुत साफ बात है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, यदि तू छुड़ाना चाहे तो छुड़ा ले। तो वो आदमी कितना स्मार्ट है, देखो क्या बोल रहा है रिलेटिव। वो कह रहा है क्योंकि तुझे छोड़ उसे छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। बॉस बोलता, भाई तू छुड़ा लेगा तो तेरा तो फर्स्ट राइट है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। नो मैनिपुलेशन। ये इज़ेबेल नहीं है कि झूठे गवाह लगा के और उसके आदमी के उदास मुंह को खुद प्रसन्न कर दे, और जिसका बगीचा हड़पना था हड़प ले, झूठे गवाह खड़े कर। ये वो समय नहीं था। बॉस धर्मी था। बॉस परमेश्वर के वचन का निर्वाह करना चाहता। वो कानून अपने हाथ में नहीं ले रहा। पवित्र लोगों के सामने खड़े होकर सब बातें लोगों के सोहते कर रहा था। आज भी आपके और मेरे लिए मौका है। कलीसिया जैसी पवित्र ऑर्गेनाइजेशन खुदा ने मुझे और आपको दी। सबके सामने सीधे मन से परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार अपने रिलेशनशिप खुदा से और लोगों से रखिए, आप आशीषित हो। उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। अब शौक, बॉस तो चाहता था कि वो छुड़ाए। बॉस का रुझान भी था। हमें ये नहीं हम कह सकते हैं कि वो रूत की ओर ज्यादा रुझान रखता था, लेकिन यहोवा की ओर से रूत के लिए उसका मन में एक विशेष स्थान था। लेकिन अभी भी वो छीना झपटी या किसी भी हर हालत में उसको पाऊंगा ये वाली नीति नहीं है उसकी। वो छुड़ाता है, वो छुड़ाता। जब तक खुदा ने मेरा हाथ में उसका हाथ नहीं दिया तब तक मैं उसके जिद नहीं करूंगा। सुनो ना, समझो इसको। कई चीजें आपके मन में होती, इंतजार करिए, छीना झपटी मत करिए जब तक खुदा आपके हाथ में वो चीज न दे। खुदा हंसाए तो हंसिए, खुदा रुलाए तो रोइए, खुदा शांति दे तो शांति मनाइए, खुदा आनंद दे तो आनंद मनाइए। उसके बगैर कुछ मत लीजिए ना। जिंदगी का उसूल बना लीजिए, आपके 99% प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो। उसके हाथ से ही लेना आपने कुछ। अब बॉस कह रहा लूंगा तो उसके हाथ से लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। वो किसी और को दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत और अच्छी चीजें हैं, दूर से भी अच्छी लगती हूँ, लेकिन जब तक आपके हाथ में नहीं आती है वो आपके लिए खूबसूरत नहीं है। वो संसार के लिए खूबसूरत, वो खुदा के लिए खूबसूरत। किसी ने कहा बगीचे में जाते हैं तो फूल को देखकर आनंदित होगी। हर फूल को तोड़कर मसल कर उसमें से खूबसूरती ढूंढने से आपको खूबसूरती भी नहीं मिलेगी और फूल भी खराब हो जाएगा। आजकल की ये दुनिया स्नैचिंग की दुनिया, आंखों में ही व्यभिचार बसा हुआ। जो भी खूबसूरत चीज दिखती उसको हम कैसे मसल दे, कैसे खींच लें। बॉस कह रहा है खुदा के हाथ से लेना सीखो, और जब तक खुदा ना दे तब तक सब कुछ पाकीज़ रखो, अच्छा रखो, मन अच्छा रखो। शरीर का दिया आंख है, अगर आंख निर्मल रखोगे तो पूरे शरीर में खुदा का उजाला रहे। बोअज उजाले से भरा हुआ था। क्या हुआ? फिर बोअज ने कहा, जब तू उस भूमि को नओमी के हाथ से मोल ले तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उस भाग में स्थिर कर दे। कंडीशन ये है, और ये कंडीशन बोअज नहीं लगा रहा है, ये कंडीशन मूसा की ओर से दी गई थी।
कि जब भी कोई निसंतान मर जाए तो उसका भाई या उसका कोई भी रिलेटिव जो उसको अपनाएगा, उस स्त्री को, तो उसके हस्बैंड का नाम चलेगा। रूथ के साथ जो बेटा होगा शायद उसका नाम महलोन रखा जाएगा या बार महलोन रखा जाएगा, महलोन का बेटा, और कोई नाम नहीं रख सकते आप उसका, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उस भूमि पर से महलोन का नाम मिटे या एलीमेलेक का नाम मिटे या किलियन का नाम मिटे। वो कुछ ऐसे नामों को उनके साथ जोड़ना चाहता। ये परमेश्वर की व्यवस्था। जब ये बात उस रिलेटिव से कही गई कि आप खरीदेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप छुड़वा लीजिए, लेकिन आपको मोआबिन को भी अपनाना पड़ेगा ताकि आप उसके कुल का नाम चला सकें। आप महलोन के खातिर उसको अपनाइए, रूत के खातिर रूत को मत अपनाइए, महलोन के खातिर रूत को अपनाइए, क्योंकि ये खुदा की व्यवस्था है। अब उसने जाके मोआबिन ब्याह ली तो कोई मतलब नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा के घर से उसका नाम कट जाएगा। उसका जो ज़मीन में हक है वो तो उसको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है, उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। देखिए, वो कह रहा मैं नहीं छुड़ा सकता। उसी समय इंस्टेंटली कह देता, अगर मोआबिन स्त्री को भी अपनाना है तो मैं नहीं करूँ, जिसको करना करे, तेरे को करना तू कर, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगा। वो क्या कह रहा, और इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। इस कंडीशन पर मैं उसे नहीं छुड़ा सकता। मैंने आपको शुरू में भी कहा और आप फिर से इस बात को याद दिलाता हूं, शायद ये हमारा आखिरी पॉइंट होगा आज की स्टडी का। जब नओमी ओरपा और रूत को समझा रही थी तो नओमी बिल्कुल सही कह रही थी कि परदेश में तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। मेरी समझ और मेरी बुद्धि से कोई फ्यूचर नहीं। अगर यहोवा तुम पर हाथ बढ़ाए तो ठीक है, नहीं तो कोई फ्यूचर नहीं। तुम्हारे यहाँ तुम्हारा घर है, माँ बाप है, सब कुछ है, तुम्हारे देश के लोग तुम्हें अपना सकते हो। विधवा हो तो क्या तुम्हारा विवाह हो सकता है, तुम्हारा घर बस जाएगा, आशीष रहना। वहाँ कौन है मेरा? मैं मर जाऊंगी कल तो तुमको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं। यहाँ कम से कम तुम्हारे भाई बहन माता पिता तो। इट वॉज गुड। देखिए, परमेश्वर के सामने गुड और बेस्ट के बीच में चुनना होता। वी हैव टू चूज बिटवीन टू गुड्स। परमेश्वर के समयों में अनेक बातों में हमें दो भलाई में से एक को चुनना पड़ता। अच्छी नौकरी करूं या मिशनरी बनूं, दोनों अच्छी बात, उसमें से बेस्ट क्या चुनूं? ऐसे कई डिसीजंस आते। ओरपा अपनी जगह गलत नहीं थी, वो रीजनेबली सोच रही थी। ओरपा दुनिया का प्रतिनिधित्व करती और रूत जो है परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व। रूत वर्ल्डलीनेस का प्रतिनिधित्व करती और रूत ओरपा जो है वर्ल्डलीनेस का प्रतिनिधित्व करती और रूत जो है वो स्पिरिचुअलिटी का प्रतिनिधित्व करती। और जो कोई भी आत्मिक डिसीजन लेता वो कभी असफल नहीं होता। क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ? वो रिश्तेदार बोलता है कि मुआबिन आ जाएगी, मेरा कुनबा खराब हो जाएगा। जो सिद्धता, जो पवित्रता, जो रूढ़िवादी सोच उनका है, उसमें अन्य जाति की स्त्री मेरे घर में आ जाए, वो भी बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था साहब। वो भी धर्म के आधार पर अपनी बात कह रहा। आप उसको एकदम से हल्का पुल्का जान के नहीं छोड़ सकते। वो कह रहा है कि अगर मैं इस स्त्री को अपना लूंगा तो मेरा कुनबा खराब हो जाएगा, क्योंकि एक मिक्स्ड चीज हो जाएगी। आपको मालूम है, नहमिया ने जब रिनाइसेंस किया और जब आखिर में जब उसने सबको इकट्ठा किया तो उसमें कई ऐसे पुरुष थे जिन्होंने नॉन इजराइलाइट पत्नियां ली थी। उनके बच्चे थे जो दो दो तरह की भाषा बोलते थे। नहमिया ने उनको भारी दंड दिया और शपथ दिलाई कि हम इन सब संबंधों को तोड़ते हैं। पढ़िए आप नहमिया की किताब। तो रिश्तेदार अपनी जगह बात को उस करवट जाते हुए देख रहा। और बोअज रूत के चरित्र को, रूत की स्पिरिचुअलिटी को देखकर बात को खुदा की ओर जाते हुए देख रहा। अब इन दोनों डिसीजंस में से कौन सा डिसीजन सही है? देखो, दोनों सही है। जैसे ओरपा और रूत वहां उस जगह सही थी, लेकिन कौन सा डिसीजन सही है?
खुदा के सामने कौन सा डिसीजन खुदा के नाम से खुदा के लिए लिया जाता है, वो डिसीजन सही है। जो आप अपनी युक्ति और बुद्धि से, भले बाइबल पढ़ के डिसीजन ले रहे हैं अपनी युक्ति बुद्धि से, आप गलत हो सकते हैं। लेकिन जिसमें खुदा आपसे कहे कि बेटा ये मेरी योजना है तेरे लिए, और जब आप उसके अंदर कंफर्म्ड होते हैं, आश्वासन होता है आपके अंदर, आप उसमें आगे बढ़ते हैं। देखो, स्पेक ऑफ डाउट हुआ तो समझ लेना गए। बॉस के अंदर शंका नहीं थी, इतना बोलने के बाद भी बॉस कह रहा मैं उसे अपनाऊं, क्योंकि बॉस ये मानता था कि यहोवा की इच्छा। उसका रिलेटिव भी मान रहा है कि यहोवा की शिक्षा है जिसके अनुसार मैं इसको नहीं अपना सकता। यही तो क्रिटिकल पॉइंट है मेरे और आपके जीवन में। और धन्य है वे प्रभु के लोग जो ऐसे समय में आत्मिक डिसीजन लेते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात को धारा के समान मनुष्य के जीवन में पहले से ही बहा देता है। एक वचन है, मनुष्य का मन नालियों के समान है जिसे यहोवा मोड़ देता। बॉस का मन एक सही रीति से मुड़ी हुई नाली के समान था। रिलेटिव का मन ऐसी नाली के समान था जो अपने विचारों से चोक हो रही थी, आगे पानी नहीं जा सकता। एक चोक नाली से आप पूरा खेत नहीं सींच सकते, लेकिन एक नाली जिसको सही रीति से मोड़ दिया जाए, उससे आप परमेश्वर के घर के लिए एक सुंदर इंतजाम को देखते हैं। उस रिलेटिव ने कहा मैं नहीं छुड़ा सकता, बॉस ने कहा मैं उसको छुड़ाऊंगा। छुड़ाने से इनकार करना बुरा माना जाता था। देखिए, अब वो व्यक्ति फंसा हुआ है, मोआबिन है, छुड़ाऊं या ना छुड़ाऊं, लेकिन उसके साथ नओमी भी अटैच्ड। और कल हम देखेंगे कैसे व्यवस्था की विवरण की पुस्तक में लिखा है कि अगर कोई इनकार कर दे कि मैं अपने रिलेटिव की भूमि नहीं छुड़ाता हूं, वो अपनी जूती उतार दे और सामने वाला उसके ऊपर थूके, ऐसा भी लिखा। शर्मिंदगी आनी चाहिए उसको कि उसने ऐसा किया, कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और जब आप आगे देखेंगे तो जो लोग चौक में बैठे थे, उन्होंने इस इनकार करने वाले रिलेटिव को अच्छा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बोअज को आशीष दी कि ये घर, तेरे घर में ये स्त्री पेरेस के समान, जिस तरह से पेरेस की संतानें हुई, और पेरेस जो है ये इनकी जीनियोलॉजी में ऊपर था, वो भी देखेंगे, उसी प्रकार से यहोवा तुझे आशीष दे। देखिए, स्पर ऑफ अ मोमेंट, कब आप अपने डिसीजन को नेस्टी बना देते हैं, खराब बना देते हैं, बाद में आप उसके लिए पछताते रहते हैं कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया। रिलेटिव रूथ से उसका व्यवहार नहीं हुआ था, वो रूथ को जानता नहीं था, वो केवल ये सोचता था कि एक परदेसी ने, इसलिए मेरे लिए पराई है। लेकिन बोअज का रूथ के साथ व्यवहार हो गया था, वो जानता था कि ये इजराइल की धर्मी स्त्रियों से भी बेहतर है, और इसका नाम पूरे बैतलहम में चल रहा है, सुनामी स्त्री। हमारी लड़कियों का नाम बैतलहम में नहीं चल रहा, लेकिन मोआब से आई हुई एक विधवा का नाम बैतलहम में चल रहा है, वो मशहूर है, उसे अपनाना चाहिए। देखिए, जिंदगी के क्रॉस रोड्स होते हैं, बहुत सारे क्रॉस रोड। ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ना बोलने वाला भी शास्त्र के आधार पर रीजनेबली बोल रहा, हाँ बोलने वाले भी शास्त्र के आधार पर ही बोल रहा, लेकिन हाँ बोलने के साथ परमेश्वर का अफर्मेशन है। इसलिए केवल हेड नॉलेज से बाइबल पढ़ के डिसीजन मत लीजिए, परमेश्वर का अफर्मेशन भी लीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, और जैसे नाली मोड़ दी जाती है, वैसे यहोवा को आपके जीवन को मोड़ने दीजिए, ताकि आप सही दिशा में जा सकें। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। परमेश्वर आपको अपनी लगन में ऐसा लगाए कि जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसे आप पहली प्राथमिकता में कर सकें, और जो भली बातें, और जो उत्तम है, और जो प्रिय हैं, और जो दर्शनीय है, वे बातें परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में उम्दा रीति से बनी रहें, और आप एक उम्दा मसीही जीवन के दिखाने वाले हो। आप किताब के इंसान ना हो, लेकिन आप अपनी आत्मा में परमेश्वर की हलचल के इंसान हो, और परमेश्वर आपको पवित्र और सिद्ध बनाए।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।